सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए 1951 में राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे निर्देशालय का गठन किया गया। इस संगठन का जो महत्वपूर्ण कार्य था, भारत में प्रतिचयन विधि द्वारा भूमि उपयोग तथा फसल उत्पादन संबंधित आंकलन करना था। भारत में सर्वप्रथम जो भारतीय भूगोलवेत्ता है उनमें प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी, जिन्होंने 1945 से 52 के मध्य में पश्चिम बंगाल के 24 परगना और हावड़ा जिलों का भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। तो भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी के निर्देशन में मध्य पश्चिम बंगाल में 24 परगना और हावड़ा जिलों में सबसे पहले किया गया। सन 1947 से 56 के मध्य में प्रोफेसर एल.एस. प्रकाश राव ने गोदावरी नदी के क्षेत्र में भूमि उपयोग का शोधपूर्ण सर्वेक्षण किया और इसका विवेचन प्रस्तुत किया। 1960 से 64 के मध्य में प्रोफेसर ओ.पी. भारद्वाज ने पंजाब के जालंधर जिले के पूर्वी भाग में मिट्टी अपरदन की समस्या का विस्तृत अध्ययन किया। इसी प्रकार से आगे इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शफी ने 1963 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। तो सन 1960 के पश्चात भारत में सस्य स्वरूप, कृषि क्षमता, कृषि गहनता, सस्य सहचार्य तथा कृषि विकास स्तरों के संबंध में कई अध्ययन किए गए। ये अध्ययन मोहम्मद शफी, बी.एस. गांगुली, मुनिराज, एस.एस. भाटिया, जसबीर सिंह, आर.पी. मिश्रा, एन.पी. अय्यर, मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, ब्रजभूषण सिंह, हरपाल सिंह, टी.सी. शर्मा, यू.बी. सिंह, नित्यानंद, बी.बी. त्रिपाठी आदि भूगोलवेत्ताओं ने किए। तो मुख्य रूप से इसमें 1960 के दशक के बाद में जो कृषि में सस्य स्वरूप, कृषि क्षमता, कृषि गहनता, सस्य सहचार्य, कृषि विकास स्तरों के बारे में अध्ययन किया गया। तो इन विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इस पर गहन अध्ययन किया तथा अपनी शोधपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत में आज भूमि उपयोग शोध एवं सर्वेक्षण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को इंडियन काउंसिल फॉर सोयल एंड साइंटिफिक रिसर्च ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोयल एंड साइंटिफिक रिसर्च तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय संस्थाएं जो आर्थिक सहयोग दे रही हैं विभिन्न प्रकार के जो भूमि उपयोग शोध हैं और सर्वेक्षण के लिए ये आर्थिक सहयोग दे रही हैं। भारत में सैद्धांतिक रूप में भूमि वर्गीकरण के का जो रूप लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारूप को अपनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि भारत में कई एग्जामों में पूछा जाता है, भारत में सैद्धांतिक रूप से जो भूमि का प्रारूप है वो किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में जो प्रारूप लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारूप को अपनाया है। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सर्वेक्षण कर पाना संभव नहीं हो पाया। अभी तक भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं भूमि वर्गीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं हो पाया है कि भूमि उपयोग वर्गीकरण और भूमि वर्गीकरण में विशेष अंतर नहीं हो पाया है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण ही भूमि वर्गीकरण माना जा रहा है। इस श्रेणी में जो मुख्य रूप से जो भूमि है उसको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वन श्रेणी, दूसरा है कृषि अयोग्य भूमि,
तीसरा है पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि। चौथा है पड़त भूमि। पांचवा है वास्तविक बोया गया क्षेत्र। छठा है समस्त बोया गया क्षेत्र, जो जोत भूमि है वो इसमें शामिल किए गए है। और सातवां है उपज क्षेत्र। इस प्रकार से भारत में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है ये सबसे पहले 1951 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे निदेशालय का गठन किया गया था, जिसका ये कार्य था कि इस संगठन का कि प्रतिचयन विधि द्वारा भूमि उपयोग व फसल उत्पादन संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनका आंकलन करना है। इसके बाद में भारत में जो सर्वप्रथम भारतीय भूगोलवेत्ता है उसमें प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी है। उन्होंने सबसे पहले मध्य पश्चिम बंगाल है के 24 परगना और हावड़ा जिलों का भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कंपटीशन के दृष्टि से पूछे जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनके बारे में भारत में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो इस प्रकार से है। भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण है ये सालाना आयोजित किया जाता है। ये सर्वेक्षण 9 तरह के वर्गीकरण पर आधारित है, जैसे वन, गैर कृषि उपयोग के तहत बंजर भूमि और आकर्षित योग्य भूमि, चारागाह, विभिन्न वृक्ष फसलों के तहत भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि, वर्तमान पड़त भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये 9 भागों में बांटा गया है। तो जो भारत में वर्गीकरण है सर्वेक्षण भूमि का वर्गीकरण है ये सर्वे ये 9 वर्गीकरण 9 भूमियों को 9 भागों में बांटा है। इस सर्वेक्षण के जरिए मिले डाटा को गांव स्तर पर इकट्ठा किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वेक्षण है भारत में ये किस स्तर पर किया जाता है, तो गांव स्तर पर डाटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे बाद में जिला और राज्यों में बड़ी इकाइयों में इकट्ठा कर लिया जाता है। भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए ICAR राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का काम है ये कि भूमि उपयोग से संबंधित जितने भी जो सर्वेक्षण है वो ICAR जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण है और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है इसका ये कार्य है। इस ब्यूरो का मकसद देश की मिट्टी का सर्वेक्षण करना और मानचित्र बनाना है। ये ब्यूरो मृदा विज्ञान, मृदा सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग, भूमि सर्वेक्षण, भूमि क्षरण, भूमि मूल्यांकन और भूमि उपयोग नियोजन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है। भूमि सर्वेक्षण एक तकनीक है, एक पेशा है, एक विज्ञान है। भारत में जो भूमि उपयोग है इसमें कई बार कंपटीशन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। तो मैं सामान्य रूप से आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में कृषि भूमि है उसके 51% भाग है वो कृषि के अंतर्गत आता है, 51.09। इसके बाद में चारागाह के लिए 4 अर्थात 3.92% भाग है ये चारागाह के अंतर्गत आता है। 21% भाग है ये वनों के अंतर्गत है। 24% भाग है ये बंजर और बिना उपयोग की भूमि के लिए अंतर्गत आता है। तो ये भूमि उपयोग सर्वेक्षण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, भूमि उपयोग सर्वेक्षण क्या है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भूमि संबंधित वैध जानकारी प्रदान करता है। इसमें भूमि उपयोग, भूमि विकास, भू प्रबंधन, भूमि विवाद के प्रश्नों में सहायता मिलती है। भूमि के किसी हिस्से का, किसी स्थान का, क्षेत्र का सीमा मापने और मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। भारत में सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, तो अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण है जिसे अब भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो तभी से क्या है कि इसका जो विकसित रूप से है, या भारत में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो प्रथम बार शुरू हुआ 1958 में। इसी प्रकार से यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में भूमि सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, तो ये 1909 में। भारत में आधुनिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 1909 में हुआ। भारत में भूमि उपयोग नीति क्या है, तो राष्ट्रीय भूमि नीति में भूमि, पर्यावरण और विकासात्मक क्षेत्रों के प्रमुख कार्यों को ध्यान में रखा जाता है।
इसके अलावा भूमि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कानून और दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत की जो भूमि है ये विश्व की कितना प्रतिशत है, तो भारत में जो भूमि है ये विश्व की 2.4% है। भारत में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, तो भारत में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण है ये 1767 में शुरू हुआ, 67 में शुरू हुआ। भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का अग्रज या अग्रणीय या जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो अग्रज है ये मेजर जेम्स रेनेल है। ये 1742 से 1830 तक जो 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए, बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल बने। इन्होंने भारत के अधिकांश भाग का पहला व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण किया। जेम्स रेले को भारतीय सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन सा विभाग करता है, तो भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण भूमि संसाधन विभाग करता है। भारत में प्रथम सर्वेयर जनरल किसे माना जाता है, तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल है ये कोनिल मैकेंजी को माना जाता है। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले हैं ये कौन सा विभाग मंत्रालय देखता है, तो भारत में जो भूमि उपयोग से संबंधित मामले हैं ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक भूमि संसाधन विभाग है, इसके अंतर्गत आता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधित मामले हैं ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वे एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थलाकृतिक, भूगणितीय और भूकर। भारत में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में भूमि सुधार का जनक है विनोबा भावे को माना जाता है, क्योंकि 1951 में भूदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। इसके तहत एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो इस प्रकार से ये भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े हैं। ये आपको ये चैप्टर है भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण, ये समझ में आया होगा। आप लोग खूब पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।